अनजाने को आकर द्वारे, अनजाने को आकर द्वारे सहज मुक्ति मिले। हरि के चरण तले ज्ञान का दीप जले। हरि के चरण तले ज्ञान का दीप जले। भस्म हुआ दूर हो चिंतन ज्ञान का फूल खिले। हरि के चरण तले ज्ञान का दीप जले। मणि महेश लंगर सेवा दल खानपुर की ओर से आयोजित, अब इसको कौन सा शब्द दिया जाए, ऐसा लगता है नाम लेते ही पेट भर जाता है। ये पेट भरते हैं, अन्न पेट भरता है, लेकिन मन तो ज्ञान से, भक्ति से, सत्संग से भरता है। और कोई दूसरा साधन या उपाय मन को तृप्त करने का नहीं। अन्न, मन, अन्न भी उसका है, मन भी उसका है, लेकिन जो आप तन ले आए इस पंडाल में, इस द्वार में, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। इससे बड़ा भाग्य दूसरा कोई नहीं। आपको सत्संग में आने की जिज्ञासा है, सत्संग सुनने की इच्छा है, कुछ जीवन को संवारने की इच्छा है, कुछ जीवन में परम आनंद पाने की इच्छा है। संसार का ये जो नाशवान सामान है, मोह है, ममता है, इसको छोड़ करके थोड़ी देर परमात्मा में लग जाने की, आने की, झुक जाने की, बैठ जाने की, ये जो आपकी इच्छा है, इस इच्छा का मैं अभिनंदन करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ, मैं आपको बधाई देता हूँ। परिवार अगर घर में अधिक संख्या हो, अधिक लोग हो, तो शोर बढ़ता है, और सत्संग में अधिक लोग हो, शांति प्राप्त होता है। घर में रौला, सत्संग में रामदोला। कि आप जब सत्संग में आते हैं तो प्रभु का नाम, मन की शुद्धता कहाँ हो? तन की शुद्धता बाथरूम में, आंगन की शुद्धता झाड़ू से, दांतों की शुद्धता टूथपेस्ट से, नाखून की शुद्धता नेल कटर से, बर्तन की शुद्धता निरमा से, या और कई सामान होंगे उनसे, और बाहर आंगन की शुद्धता झाड़ू से, मन की शुद्धता सत्संग से। इसके सिवाय सत्संग का साबन, राम नाम के साबन से जो मन की मैल उतारेगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। ऐ मनुष्य,
अगर कभी संगत भी करनी हो तो ऐसी जहां सद्बुद्धि मिले, जहां श्रेष्ठ विचार मिले। तो देखो ना, आपको दो ढंग से पंजाबी में कहते हैं तगड़ा कर रही है मणि महेश लंगर सेवा दल, है ना। दो ढंग से तगड़ा कर रही है। किस किस ढंग से? एक मन से और एक तन से, क्योंकि मन से वो भक्ति की गंगा बहा रहे हैं और तन के लिए वो अन्न का भंडारा लगा रहे हैं। तो दो उंगलियों में घी है कि नहीं? अब यहां आ गए, चूल्हे की चिंता तो नहीं है, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। अब हो गए तुम बेपरवाह, अब तुम हो गए शहंशाह, क्योंकि छूट गई चिंता, जल गई चिंता, मिट गई चिंता, आ गए यहाँ पे। अब हो गई चिंता खाक, अब तो परमात्मा का साथ, अब तो परमात्मा का सत्संग, क्योंकि पता है कि सत्संग के लड्डू खाने के बाद थाली वाला सामान भी तैयार करा, चिंता मुक्त। और जो घर की चिंता मिटा करके सत्संग में लगा दे उसको कहते हैं मणि महेश लंगर सेवा दल। वाह मेरे प्यारे दल, मुझे भी तुझसे मिल गया थोड़ा बल। अब मैं भी बलवान हो गया आपके बल से। परंतु एक बात का ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि चिता और चिंता में एक न का फर्क होता है। जो कहीं मांगने जाता है, एक तो वो जिसकी किस्मत फूटी है, उसके तो कर्म फूटे, लेकिन जो परमात्मा के लिए जाता है और जो नकार देता है, ना करता है, यहां उसकी किस्मत नहीं भाई, लड्डू फूट जाता है। किस्मत नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर मंच की व्यवस्था है। उसकी किस्मत का लड्डू, अब बताइए उसकी किस्मत हो जाती है कि मुंह में लड्डू फूट जाता है। मणि महेश वाले, जो लंगर सेवा वाले, तो भाई खीर खिलाते। अब मैं तो अभी खा के आ गया, अब आपने खानी है। मैं तो खा के आ गया। और इस खीर को क्या कहते हैं? अमृत। इस धरती पर खीर को कहते हैं अमृत। तो खाओ खीर, पियो नाम का अमृत और हो जाओ अमीर। और बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, सदा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरि
वालों के घर क्यों आए? और दूसरी बात कि केवल उन्हीं के घर क्यों आए जिनका नाम नंद था और जिनकी पत्नी का नाम यशोदा था। माता तो छूट गई मथुरा में। कहाँ छूटी? मथुरा में। और पहुंच गए गोकुल में। नाम पड़ा कृष्ण और माँ बाप कौन बने? नंद और यशोदा। देखो, जो कुछ दे, पहली बात देनहार कोई और है, ठीक है? जो दे वो देवता, जो ले वो लेवता। प्रधान जी कहाँ बैठे? कल एक बड़ी सुंदर चर्चा उन्होंने चलाई कि ब्राह्मण अपने कर्म से कहीं कमजोर पड़ गया। कहाँ है प्रधान जी? अभी नहीं आए। इसमें कोई शक नहीं। ब्राह्मण को धरती का देवता कहते हैं, क्योंकि वो देता है क्या? आशीर्वाद। वो जगाता है आपके घर के दीपक, वो करवाता है आपकी पूजा। देव प्रसन्नता, ठीक है? ब्राह्मण के ये काम है, ब्राह्मण को ये काम करने चाहिए। इसका मतलब देवता उसको क्यों कहा? क्योंकि जो देता है वो देवता कहलाता है। तो आशीर्वाद भी देता है, वेद मंत्र भी देता है, कल्याण की कामना भी करता है। युग युग जियो कल्याण मस्तु शुभम भवतु। ये सारी की सारी बातें कौन कहता है? ब्राह्मण। पर प्रश्न इस बात का है कि ब्राह्मण कौन है? तो उसका एक ही उत्तर है कि जो ब्रह्म के करीब है वो ब्राह्मण, और जो ब्रह्म के करीब नहीं है वो मात्र ब्राह्मण। उसको क्या कहेंगे? मात्र ब्राह्मण। एक तो मानव जन्म में आना ही भाग्य की बात। जन्म पा लिया तो ब्राह्मण के घर आना और भाग्य की बात। और ब्राह्मण के घर जन्म पा लिया लेकिन सत्कर्म न किया और केवल ब्राह्मण का बिगुल बजाया खाली, तुम भी पकड़ करके बजाई कि मैं ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, करना कुछ भी नहीं, तो वो निठल्ला ब्राह्मण, उसको कहेंगे निकम्मा ब्राह्मण। है तो ब्राह्मण, क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी है धरती पर कि उसने एक ब्राह्मणी से जन्म पाया, तो ब्राह्मण तो कहलाएगा। लेकिन ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को उपलब्ध हो। ब्रह्म कौन? ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म का साक्षात्कार करे, जो ब्रह्म के करीब हो, जो ब्रह्म के विषय में जाने, जो ब्रह्म को पहचाने, जो ब्रह्म को माने, जो दुनिया को ब्रह्म की पहचान करवाए, जो ब्रह्म के लिए घर घर अलख जगाए, जो भटकते भूले लोगों को सन्मार्ग पर चलाए, जो लोगों को अंधकार से बाहर निकाले, अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल करके दिव्य प्रकाश का मार्ग दिखाए, वही ब्राह्मण कहलाए। बाकी तो मात्र ब्राह्मण, वही ब्राह्मण कहलाएगा। मुझे नहीं समझ आती कि मुझे किसी के लिए भी कुछ सत्य कहने में कभी गुरेज हुआ हो। हम कभी गुरेज नहीं करते। कैसे आप
मैनेजर हो कोई और उसका बेटा खामखा रोड में, गली में, चौराहों पे, चौबालों पर कहे मैं मैनेजर, अरे मैं मैनेजर, ऐसा कभी हो सकता है? जब आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की, तो आप कैसे मैनेजर बन जाएंगे? लंबड़दार को पता है, लंबड़दार है वो, लेकिन घरवाली को कोई लंबड़दार नहीं बोले तो उसको कोई पता थोड़ी है कि मैं लंबड़दार नहीं कैसे बन गई। हाँ भाई, लंबड़दार की घरवाली हूं इसलिए लंबड़दार नहीं हूं, लेकिन मात्र लंबड़दार नहीं है। लंबड़दारी क्या होती है वो उसको पता नहीं है। हवालदार की बीवी हवालदार नहीं बन जाती है, लेकिन हवालदार को पता है कि फौज के बीच क्या होता है, कैसे हवालदारी प्राप्त होती है। बिना त्याग के, बिना तपस्या के, बिना भक्ति के, बिना साधना के, बिना ज्ञान के, बिना संध्या के, बिना भजन के, बिना जप के, तप के, स्वाध्याय के, वेदाध्ययन के बिना अगर कोई अपने आप को ब्राह्मण कहलाता है तो वो मात्र ब्राह्मण कहलाता है, सही अर्थों में वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है। तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भाई आप कुछ करोगे तभी तो कुछ बनोगे। मात्र खोखला बैंड बजा दो कि तुम्हें हारमोनियम बजाने का पता नहीं और हाथ मारो कि मैं तो बड़े भारी राग जानता हूं, बेसुरा बजाओगे किसी काम का नहीं होगा। अपनी भी हंसाई करोगे और लोगों में भी हंसी उठेगी, क्या फायदा हुआ उसका? जब आप जानकार ही नहीं हो तो कहते क्यों हो कि मैं जानकार हूं? अरे ब्राह्मण वो है कि जो अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ लौटा देता है। आज तक ब्राह्मणों ने यही किया है, रखा कुछ नहीं, एक धोती, एक सोटी, एक लंगोटी, हाथ में तिलक और हाथ में पंचांग पत्री लेकर के, वेद लेकर के, घर घर में अलग जगा करके, आज तक अगर इस हिंदुस्तान में कोई संस्कार जिंदा है तो मात्र ब्राह्मणों की बदौलत जिंदा है। वो केवल ब्राह्मण ही है जो संस्कारों को जिंदा रख रहा है और कोई दूसरा नहीं। आज अगर आपकी पहचान है ना, अगर ठाकुर जी को अगर किसी ने गद्दी पे बैठाया तो वो ब्राह्मण था। अयोध्या में भगवान राम को अगर सिंहासन पर बिठाया तो वो ब्राह्मण था। किसने बिठाया? चंद्रगुप्त को अगर हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठाया तो वो कौन था? चाणक्य ब्राह्मण था। ठाकुर भगवान कृष्ण को अगर गद्दी पर बिठाया तो वो कौन था? वो गर्गाचार्य, वो ब्राह्मण था। ब्राह्मणों की देन हिंदुस्तान नहीं दे सकता, कभी भी याद रखो। यद्यपि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्राह्मणों के नाम को कलंकित करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आज भी अपनी तपश्चर्या से, अपने तेज से, अपनी नीति से आज भी हिंदुस्तान के बीच दिव्य ज्योति को जगाने का काम कर रहा है। आज भी दिव्य ज्योति जगाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर इस धरती पर आपके शहर में अगर कोई दिक्कत पैदा होती है तो आप एमएलए को पूछते हो ऐसा क्यों हुआ, आप एमसी को पूछते हो ऐसा क्यों हुआ। अगर बैंक के बीच किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है मैनेजर को पूछा जाता है। अगर स्कूल के बीच किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है प्रिंसिपल को पूछा जाता है। अगर फौज के बीच किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो जनरल को पूछा जाता है। इसी प्रकार अगर पुलिस में कोई दिक्कत आती है तो बड़े अफसर को पूछा जाता है। ये धरती पर बड़ा आदमी कौन है? आदमी धरती पर बड़ा कौन है? 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा कौन है? आदमी। दो टांगों वाला, ना उड़ने वाला, ना रेंगने वाला, ना तैरने वाला, ना बीच सरकने वाला, सबसे बड़ा कौन? आदमी। तो जैसे हर एक ऊंचे पद पर बैठे हुए आदमी को सबसे बड़ा दंड होता है ना, इसी प्रकार भगवान के धाम में उन लोगों को ज्यादा दंड होगा जिनको परमात्मा ने काम सौंपा कि धरती पर जाकर के अपना नेतृत्व करो, धर्म का नेतृत्व करो, दुनिया ना भटके, दुनिया ना उलझे, दुनिया संस्कारहीन ना हो। और अगर वो कर्म ना करे तो भगवान के घर में उसको इतना बड़ा नरक मिलता है कि शायद कोई नया नरक बनाना पड़ता है भगवान को, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी बड़ी, ब्राह्मण की जिम्मेवारी बड़ी।
प्रिंसिपल की स्कूल में जिम्मेवारी बड़ी है, हेडमास्टर की स्कूल में जिम्मेवारी बड़ी है, प्रिंसिपल की हाई स्कूल में जिम्मेवारी बड़ी है, मैनेजर की बैंक में जिम्मेवारी बड़ी है, जनरल की फौज में जिम्मेवारी बड़ी है, और धरती पर ब्राह्मण की जिम्मेवारी सबसे बड़ी है। वो समझे या ना समझे वो अलग बात है, लेकिन यही सत्य है। आप जब अपने बगीचे की रक्षा करते हो तो आप देखते हो कि आपके खेत खलिहान में जहां आप झोना लगाते हो वही कोई दूसरी घास थोड़ी आ गई, और अगर कोई दूसरी घास आएगी तो झोने को तंग करेगी, तो आप क्या करोगे कि उसको उखाड़ देते हो, उसको किनारे करते हो ताकि झोना बढ़िया तैयार हो जाए और ऊंचा हो जाए। इसी प्रकार ब्राह्मण का ये कर्म है कि इस धरती पर पब्लिक में लोगों के बीच अगर कोई बुराई पैदा होती है, अगर भक्तिहीनता होती है, वाम पंथ प्रभावी होता है, लोग दिशाहीन होते हैं, मर्यादाहीन होते हैं, धर्महीन होते हैं, नीति विरुद्ध होते हैं और किसी प्रकार की मर्यादा के विरुद्ध होते हैं, तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उन बुराइयों को उखाड़ फेंके और किनारे करे और धर्म का शंखनाद करे और लोगों को सीधे रास्ते पर चला दे। ये कर्तव्य ब्राह्मणों का है, ये कर्तव्य ब्राह्मणों का है। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम तु संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्माद् मूले यतन्तो रक्षणीय छिन्ने मूले न विशाखा न पत्रम। ध्यान रखिए इस बात का, हमारा जो धर्म का पेड़ है वो कौन है? वेद। अगर आज हिंदुओं को यह पूछा जाए कि धर्म में तुम्हारा सबसे बड़ी तुम्हारी मां कौन है, हिंदुओं को इस बात का ज्ञान नहीं है। अरे कईयों को यह पता होगा कि कुरान है, कईयों को यह पता होगा कि बाइबल है, कईयों को यह पता होगा कि लेनिन का मार्क्सवाद है, कृष्णमूर्ति का पता होगा, सबका पता होगा, लेकिन हिंदुओं को अपना मूल ग्रंथ भी पता नहीं होता कि मेरा मूल ग्रंथ क्या है। अगर मैं कहीं भूल जाऊं, अगर मैं कहीं भटक जाऊं तो मैं किसकी शरण में जाऊं? मुझे वेद की शरण में जाना होगा। वहां बुद्धिवाद नहीं, लोग बुद्धि की लड़ाई करते हैं चौराहे पर, चौक पर बैठ करके, नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, एक बोलता तू गलत बोल रहा है, लेकिन वेद किसी को नहीं आता, वेद की शरण कोई नहीं जाता, किसी विद्वान की शरण में कोई नहीं जाता, आपस में भेड़ों की तरह भिड़ते रहते हैं। और ब्राह्मण भी क्या गजब के ठहरे कि वो भी तो कोई न्याय नहीं कर पाते। चाहिए तो ये कि जब दो भिड़ंत हो रही हो तो वो तीसरे का दरवाजा खटखटाते हैं कि चलो किसी तीसरे के द्वार में अपनी समस्या का समाधान करो, लेकिन तीसरे द्वार पर जाकर के उसको समस्या का समाधान ना मिले, एक ब्राह्मण के पास अगर उसकी समस्या का समाधान ना मिले, अगर धर्म का समाधान ना मिले, भक्ति का समाधान ना मिले, किसी ग्रंथ का समाधान ना मिले, तो ब्राह्मण किस काम का है? उस ब्राह्मण का क्या औचित्य है? ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगशरन्ति। जिन ब्राह्मणों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, न उपासना है, न यज्ञ है, न तप है, न व्रत है, न साधना है, न वेदाध्ययन है, शास्त्राध्ययन नहीं है, पुराणाध्ययन नहीं है, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, वो ब्राह्मण इस धरती में मात्र बोझ है, बोझ, इसके सिवाय कुछ नहीं। परमात्मा ने आपको जो कर्तव्य सौंपा है, आप उस कर्तव्य को निभाने की कोशिश करें। यह ब्राह्मणों का कर्तव्य, अपनी लाज अनादिकाल से ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत्। फिर वेद, वेद के अंदर एक बात आती है, ब्राह्मण कौन है? भगवान का मुख। कौन है ब्राह्मण? भगवान का मुख। और मुख से क्या खा रहा है? अमुखात् अग्नि विजायत, मुख से क्या निकला? अग्नि। और वेद कहां से निकला? मुख से। और वेद किसको दिया? ब्राह्मण को। और ब्राह्मण किसके मुख से निकला? भगवान के मुख से। अग्नि भी भगवान के मुख से। अब कल्पना करिए, वेद भगवान से निकला, वो ब्राह्मण को थमाया, अग्नि भगवान के मुख से निकली, तो वेद और अग्नि ये दोनों भगवान से निकले। और देखो ब्राह्मण का अग्नि से कैसा रिश्ता है, जहां भी जाएगा हवन करेगा, जहां भी जाएगा अग्नि जलाएगा, जहां भी जाएगा कल्याण करेगा, स्वाहा स्वाहा की आहुति देगा। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता पता, कुछ लोगों को पता हो, मैं नहीं जानता, लेकिन क्या आपको मालूम है स्वाहा किसको कहते हैं?
स्वाहा कौन है? कोई हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। आपने अपना जीवन लगा दिया होगा स्वाहा 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 कर करके, बताइए स्वाहा कौन है? स्वाहा पुरुष है या स्वाहा स्त्री है? चलो कोई एक योद्धा तो निकले जी, आवाज उठ के खड़े होके बताइए। स्वाहा स्त्री है। स्वाहा किसकी पत्नी है? स्वाहा किसकी पत्नी है? नहीं, पानी की तरफ माना ले जाओ, नहीं तो स्वार के हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो फिर वो अग्नि और पानी तो आपको पता है, फिर वो सूत्र अलग हो जाएगा। बैठिए, बहुत अच्छा, इनके लिए ताली बजा दीजिए। भले 1 in 2 हो गए, 2 in 3 हो गए, लेकिन हो गए एग्जिस्टेंस, इसलिए इसको नॉन एग्जिस्टेंस नहीं कहा जा सकता है। हमें ज्ञान होना चाहिए। बताइए इनके अतिरिक्त, अभी तो पता लग गया, आज से याद रखिए स्वाहा अग्निदेव की धर्म पत्नी। पता लगा आपको? पता लग गया? और जब हम किसी भी देवता की आहुति देते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाहा। मतलब नारी शक्ति को इतना महत्व दिया है हिंदुस्तान में, इस भारत की भूमि में, इस धर्म प्राण भारत में नारी को इतना महत्व, नारी को इतनी महिमा दी है कि भाई अगर आहुति भी दे तो जिस देवता को दे रहे हो, ब्रह्माए स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, लेकिन आइडेंटिटी किसकी? स्वाहा की। स्वाहा अग्निदेव की धर्म पत्नी। आप जब आहुति डालते हैं तो आप करते हैं स्वाहा, यानी स्वाहा जी अग्नि देवता आपके पति हैं। तो पत्नी के बिना तो पति है ना किसी काम का नहीं, है ना? हम एक आहुति तो देते हैं, अग्नि स्वाहा। ये भी, यहाँ भी अग्नि को आहुति देनी होगी, तब भी पहले स्वाहा को याद कर रहे हैं। इसलिए उमा के साथ महेश्वर नाम आता है, राधा के साथ श्याम आता है, और सिया के साथ राम आता है, शिव के साथ पार्वती, यानी स्त्री पहली। रुद्रेन उमा यदि करे स्वांगे विभक्तम दिदा, 2 भागों में भगवान ने अपने आप को बांट दिया। किसने? रुद्र ने, महादेव ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट करके ये सिद्ध कर दिया कि आधा शरीर मेरा है और आधा शरीर धर्म पत्नी का है। तो हो गए 50-50। अब पत्नियों में तुमसे पूछूं, यहां तो भाई बराबरी है कि पत्नियों तुमसे पूछा जाए कि जब तुम सत्संग में जाती हो तो तुम्हारे पति कहां होते? पति गायब होते। लेकिन मणि महेश लंगर सेवा दल के इस पंडाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पुरुष वर्ग भी कमाल का है। इनके लिए थोड़ी ताली बजा दीजिए। अच्छा, इनके लिए, इसके लिए भी ताली बजाओ कि ये भी ताली बजाए? जोर से थोड़ा ताली बजाए। अच्छा, मानो कि आपके बीच एक आदमी, देखो थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि थोड़ी शर्म करते हैं। क्या करते हैं? शर्म करते हैं। जब ताली बजाना हो तो शर्म। एक बात बताइए, ताली की जो स्पार्किंग है, जो ताली बजती है, डॉक्टर साहब आ गए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, धन्यवाद, अहो भाग्य, ये बुद्ध पुरुष हैं इस क्षेत्र के, थोड़ी ताली बजा दो यार। ये मस्त आदमी हमेशा मुस्कुराते रहते, पीछे खांसी करते हुए भी हंस रहे थे मेरे साथ। ऐसा जो हर हाल में खुश रहता है और पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, ये बड़ा सौभाग्य है। डॉक्टर साहब सदैव चिरायु हो, तंदुरुस्त हो, ये आपके क्षेत्र की शान है। ये धर्म के भी सम्मानप्रद स्थान पर है, धर्म का ध्वज लेकर के ये चलते हैं दाएं बाएं। इसलिए इन्हीं की बातों को मैंने आज उठाने की कोशिश की, क्योंकि कल थोड़ा सा इन्होंने नींव रखी थी और आज मैं उनको आगे उठा रहा। आइए तो ताली का मैं थोड़ा बता दूं
ये जो हमारे हाथ है ना, इनमें लाइन है। एक ने मुझे पूछा, अगर हाथ कट जाए तो लाइन कहाँ जाए? ध्यान देना। एक ने पूछा, हाथ कट जाए तो लाइन कहाँ जाए? मैंने बोला हाथ कट जाए तो लाइन पाँव में आ जाए, क्यों पाँव में भी लाइन होती है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि अगर पाँव में भी लाइन कट जाए, हाथ में भी लाइन कट जाए। मैंने बोला अगर दोनों में कट जाए तो माथे पे आ। यद विधिना ललाट पट लिखितम तन्मर्जितम तथा क्षमा। एक संत है, एक वैज्ञानिक है, उसने माथे को थोड़ा चीर फाड़ किया। ध्यान दीजिएगा, चीर फाड़ किया। माथे के अंदर उसको एक चीज मिली, ग्रे मैटर, भूरे रंग की चर्बी। क्या है? अगर आप इस खोपड़ी को थोड़ा तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर एक भूरे रंग की चर्बी है। क्या है? भूरे रंग का पदार्थ है। वैज्ञानिकों ने डी ला प्रयोगशाला कैलिफोर्निया में एक एक्सपेरिमेंट किया। वो प्रयोग किया। प्रयोग ये था कि इस भूरे रंग के अंदर बैठे पदार्थ का बॉडी के साथ, शरीर के साथ क्या संबंध है। क्या ये कोई एक्टिविटीज करता है बॉडी के अंदर, कोई काम भी करता है कि नहीं करता। तो प्रयोगशाला के एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि वो जो भूरे रंग का पदार्थ है वो करता कुछ भी नहीं है, वो अंदर बैठा रहता है। जब मैं होश में आया, जब ये प्रयोग हुआ, तो मैं, ये 80 और 81 के बीच की बात है, मैं उस समय पिंडोरी धाम में था, गुरुदेव के स्थान पर। मेरे मन में एक प्रश्न जागा कि ये जो ग्रे पदार्थ है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्टिव ना हो, वो मानव शरीर को चलाने में कोई ना कोई योगदान देती रहती है, एक्टिव रहती है। तो ये जो ग्रे मैटर है, अब मैं अपने बचपन की तरफ चला गया। तो बचपन में हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, क्योंकि सही पूछो तो मैं हिमाचल का निवासी हूँ, तो पहाड़ों में होता क्या है कि सर्दी के दिनों में एक बड़ी अंगीठी लोग जला लेते हैं और 5-7 लोग हुक्का ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और पीते रहते हैं। एक दूसरे को सप्लाई होता रहता है और वो रात के 12-12 बजे तक वो हुक्का भी जगाते रहते हैं और गपशप लगाते रहते हैं। तो मैं छोटा था तो मैं उनके पास बैठता था, मैं उनके पास बैठता तो उनको मैं सुनता। तो एक बार एक बुजुर्ग बात करते करते बोला, क्या बोला? बोला कि आज फलाने की गाय मेरा सारा खेत खा गई। ध्यान दीजिएगा, आज फलाने की गैया मेरा खेत खा गई और मेरी किस्मत फूट गई। हाथ कहां मारा उसने? यहां मेरी किस्मत फूट गई। क्योंकि मैं जब 6-7 साल का था तो मैं इन मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करता था। तो उस वक्त मैं छोटा सा था, मैं भी दुबक के बैठा हुआ था उनके साथ, पता नहीं किस बुजुर्ग की छाया के नीचे बैठा हुआ था, मैं भी सीख रहा था। लेकिन जब बुजुर्ग ने यूं किया तो मेरा माथा ठनका। मैंने विचार किया, इस आदमी ने अपने घुटने पे क्यों नहीं मारा, इसने छाती पे क्यों नहीं मारी, इसने पेट पे क्यों नहीं मारी, इसने कंधों पे क्यों नहीं मारी, इसने यहाँ क्यों मारा कि मेरी किस्मत, ये मेरी किस्मत। यहाँ क्या कोई किस्मत है? यहाँ क्या कोई किस्मत का कनेक्शन है? और जिस समय कैलिफोर्निया में प्रयोग हुआ कि इसके अंदर एक ग्रे मैटर है, वो भूरे रंग का पदार्थ, वो करता कुछ नहीं, तब मुझे 110% विश्वास हो गया कि वो जो ग्रे मैटर